6 p.m. approximately today evening, a very historic incident has taken place in the soil of India. Netaji Subhash Chandra Bose, the first premier of Akhanda Bharat, has been honored with a statue of him at India Gate. Once upon a time, this was the place where the statue of the King of England used to adorn the place. Replacing the King of England is the statue of Netaji Subhash Chandra Bose. I've participated in a number of media debates throughout the day, and I was pained to see that political parties are crediting and discrediting each other on the issue of putting up the statue. Let me remind all political parties that today's Netaji statue is not the doing of any particular political party or a political leadership, but it is the outcome of the desire of millions and millions of our people, of our countrymen for years together. आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैच्यू इंडिया गेट में लगाया गया है, इसको लेके कई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ाई कर रहे हैं। श्रेय लेने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ गया और मैं का चक्कर में हम लोग ने ये किया, हम लोग ने वो किया, आप लोग ने वो नहीं किया, आप लोग में वो नहीं किया। ये कैट फाइट में जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी नेताजी का स्टैच्यू लेके कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल विरासत का कोई तरीका नहीं है। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारा निजी तरफ से और हिंदू महासभा का तरफ से एक ही चेतावनी देना चाहते हैं। आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैच्यू निर्माण करने का जो फैसला किया गया है, वो भारत सरकार ने किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं किया। ये जनता का पुकार था और इस बार नहीं होता तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी जिंदा नहीं रहता, लीडरशिप का नहीं है। आज सरकार जो है वो जनता का टैक्स से चलता है। सरकार एक जनता का प्रतिनिधि है। So the statue that has been set up today at India Gate in place of King George is not only the King of England's replacement, but it shows that Netaji is still the King of Kings in the political history of mankind. आज ब्रिटिश एम्पायर का जो राजा, जो सम्राट थे, उनका स्टैचू का बदले में जब नेताजी का स्टैचू बनाया गया है, इसका सीधा एक मैसेज जाता है कि देश का जनता, अखंड भारत का जनता, बांग्लादेश से जो लोग नेताजी को श्रद्धा करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीकन देशों से जो नेताजी का फॉलोअर्स है, वर्ल्ड वाइड जो नेताजी का फॉलोअर्स है, वो सभी का जय हुआ। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं किया, ये एक समूह प्रयास में आज ये स्टैचू उधर प्लेस पाया। आप लोग अगर आपस में लड़ाई करोगे, पॉलिटिकल पार्टीज को हम चेतावनी देते हैं, अगर आप लोग ऐसे मीडिया में आके फाइट करोगे और सभी का सामने मैं और श्रेय कोई लेना चाहते हैं, श्रेय कोई छीनना चाहते हैं, कोई बोलता है ये नहीं, कोई इंजाम के ऊपर इंजाम, एक दूसरे के ऊपर अगर ये स्तर में आप लोग फाइट करोगे तो ये स्टैचू बनाने का बाद जो महक जो फैल जाएगा आजादी का, उसमें आप लोगों का किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं रहेगा। मीनाक्षी मंदिर कोई राजा ने किया और दूसरा मंदिर सोमनाथ मंदिर और कोई राजाओं ने किया, लेकिन जो विराजमान है वो ठाकुर जी है। उधर का जो विग्रह है वही विराजमान है, उसको ही देखने के लिए लोग जाता है।
कौन किया है कौन नहीं किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन विराजमान है उधर वो बहुत बहुत मायने रखता है। आज इंडिया गेट में, दिल्ली का दिल में और राजधानी का दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेजों का राजा का, अंग्रेजों का सम्राट का, ब्रिटिश एम्पायर का जो सम्राट थे उनका जगह ले लिया। और क्या चाहिए? ये जनता का जो इच्छा था, जनता का जो पुकार था, जनता का जो प्रयास था, जनता का जो डिमांड दावी था, जनता का जो आंदोलन था, वो उसका सक्सेस हुआ है, उसका विजय हुआ है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये श्रेय नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये आरोप लगाने का समय नहीं है। आप लोग अगर ऐसे करोगे तो जनता आप दोनों को, दोनों जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, दोनों को ही उखाड़ के फेंक देंगे। ये समय नहीं है आपस में लड़ाई करने का, ये समय नहीं है आपस में जयचंद जैसे अपना जो कुत्सित जो क्रूरता है उसको एक्सपोज करने का। वो रखो अपना बैग में। इलेक्शन का टाइम में आप लोग जो, ये टाइम नहीं है। आज आनंद करो, आनंद कि जॉर्ज द फिफ्थ का जो जगह है, अंग्रेज एम्पायर का जो राजा है, ब्रिटिश एम्पायर का जो सम्राट थे, उसका स्टैचू को उखाड़ के फेंक दे के, और हमारा प्रीमियर का जो प्रथम प्रीमियर अखंड भारत का, उनका स्टैचू लगने जा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री को एक ही अनुरोध है, ये ग्रेनाइट का जो होता है ना, ग्रेनाइट का स्टैचू आम जनता का होता है, और जो ठाकुर जी का जो स्टैचू होता है, विग्रह होता है, वो अष्ट धातु का होता है। नेताजी हमारा आजादी का ठाकुर जी है, हमारा अवतार पुरुष है। अगर ये 28 फीट 108 फीट का मांग था हमारा, अगर 28 फीट भी करना चाहते हैं तो वो अष्ट धातु का कीजिए, ये हमारा मांग था। और प्रधानमंत्री के पास हमारा एक ही प्रश्न है, हमेशा आप कोई भी चीज अनाउंस करते हैं अंधेरा में क्यों करते हैं? नेताजी का स्टैचू भी आज जो आप इनॉग्रेट किए हैं, उनका बर्थ टाइम में ना करके आप क्यों अंधेरे में 6 बजे किए? अंधेरे में क्या आपको और कोई शक्ति सहारा देते हैं? या इंग्लैंड का पार्लियामेंट जब बैठते हैं उसी टाइम को कोइंसाइड करके आपको सारा काम करना पड़ता है? कम से कम नेताजी का स्टैचू जो है, सूरज भगवान का रहते रहते उनका इनॉग्रेशन होना चाहिए था। खैर, हम इसको, हमारा ये क्यूरियोसिटी को और हमारा ये प्रश्न को प्रधानमंत्री तक ही सीमित रखेंगे, और देश का जनता को, हमारा परिवार का जितना सदस्य है, हमारा देश का परिवार, देश नामक परिवार का जितना लोग है, जितना हमारा भाई बहना है, सभी को बोलेंगे आज उत्सव बनाओ। नेताजी का प्रतिमा का सामने दीप जला के, शंख ध्वनि करके उनको आह्वान करो अपना हृदय के भीतर। और चिरंजीवी सुभाष, राष्ट्रपुत्र सुभाष आप सभी का घर में विराजमान हो जाए, और उनका चिंकारा आपका संतानों में आए, और आने वाला दिन में मातृभूमि के लिए आपका संतानों कुछ अच्छा काम करके जाए, यही हमारा कामना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।